तो सर क्या ये सच है कि राजनीतिक समीकरण को देखते हुए जोधपुर के नागौर से हरेंद्र मिर्धा को खड़ा किया है, ऐसे में हनुमान बेनीवाल को वॉकओवर दे दिया गया है? हाँ, ऐसा इम्प्रेशन है। देखिए, मैंने कहा ना, अशोक गहलोत स्मार्ट पॉलिटिशियन है, पूरे राज्य की सोचते हैं, किसी एक सीट की नहीं सोचते। उनको कांग्रेस को जिताना है, उनको जो है, तो उनको ऐसा लगा कि जोधपुर में जाट फैक्टर को हनुमान बेनीवाल प्रभावित करता है। पिछली बार वैभव चुनाव लड़े थे तो बात आई थी कि हनुमान बेनीवाल से कोई अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि सपोर्ट करो, फिर हुआ कि नहीं हुआ वो अलग बात थी। अब की कहते हैं कुछ इस तरह का अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि जोधपुर सेक्टर में अशोक गहलोत का जो अर्थशास्त्र है, जो गुणा भाग है, उसमें हनुमान बेनीवाल उनकी सहायता करें। तो उनको एक वॉक ओवर कह रहे हैं कि खींवसर से में आपने किसी वीक आदमी को दे दिया, दैट जो है, तो हनुमान बेनीवाल को वॉक ओवर है। मेरा ऐसा मानना है कि हनुमान बेनीवाल तो वैसे विनिंग कैंडिडेट है आज की तारीख में नागौर सेक्टर में। वो जहाँ से खड़े होंगे जीत जाएंगे। लेकिन एक होता है एक एहसान करने का, एक फैसिलिटेट करने का, वो अशोक गहलोत ने किया। ऐसी पॉलिटिकल सर्कल्स में ऐसा परसेप्शन इस समय है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि मिर्धा जी लड़ रहे हैं इधर उधर आपस में जो है, तो वहाँ जो गणित हुआ है नागौर के अंदर जो है, वो नागौर के गणित के अंदर ये कि अशोक गहलोत के हिसाब से हुआ है। मिर्धा का रहा है इस बार, मिर्धा कहीं भतीजा लड़ रहा है, कहीं बेटा लड़ रहा है, कहीं क्या है, वो सब हो रहा है। लेकिन ये है कि इस सीट पे एक जो प्रमुख उम्मीदवार थे नागौर के अंदर, डॉक्टर सहदेव चौधरी, जो 2 बार जिला प्रमुख रह चुके थे, वो नागौर पे एक सीरियस कैंडिडेट थे ज्योति मिर्धा के सामने। लेकिन ऐन वक्त पे खींवसर की बजाय हरेंद्र मिर्धा को नागौर लाके, तो उससे क्या हुआ कि उनके चांसेस खत्म हो गए। तो आपने कहा ना कार्यकर्ता निराश क्यों होता है, कार्यकर्ता इसी तरह निराश होता है कि 5 साल सहदेव चौधरी ने काम किया, मान लो वहाँ पे, ठीक है, 2 बार उप जिला प्रमुख रहे, गांव-गांव में पहचान है, ग्रास रूट वर्कर हैं जिसे अपन कहते हैं। तो ग्रास रूट वर्कर उम्मीद करके बैठा था कि जब हरेंद्र मिर्धा खींवसर जा रहे हैं तो मेरा चांस है यहाँ आने का। और सब लोगों ने कहा कि पैनल में आपका नाम नंबर 2 पे है, अगर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है तो फिर आप ही चॉइस हैं, और वैसे अगर हैं तो हबीबुर रहमान, और आपका 2 नंबर पे हबीबुर रहमान अगर आउट है आपको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। तो ऐसी घटनाएं जब इकट्ठा हो जाती हैं तो कार्यकर्ताओं का दिल टूटता है, पार्टी के लिए काम करने का मन फिर आदमी का नहीं होता। इसको मैं उससे जोड़ के देखता हूँ। तो लेट्स सी नाउ फाइनली कम्स आउट। अगर बीजेपी की लहर टाइप कुछ ऐसा बनता है तो ज्योति मिर्धा जीतेंगी, वरना अशोक गहलोत का जो है। लेकिन अशोक गहलोत ने अपने गणित गुणा भाग से किया, और सारी सिफारिशें, सारी कमेटी जो मैंने आपसे कहा